आखिर क्या है चैटबॉट या चैट जीपीटी, जिसने कि एजुकेशन के मार्केट में सनसनी फैलाई हुई है। स्टूडेंट से लेकर के टीचर तक हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। आज हम आपको एक लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि आखिर ये है क्या और ये ऐसा सर्च इंजन कैसे बना जिससे कि स्टूडेंट्स को इससे मदद भी मिल रही है और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये क्रिएटिविटी को बर्बाद कर देगा। ये हमारे स्क्रीन पर चैट जीपीटी खुला हुआ है, इसको चैट बॉट बोलते हैं। इसमें लॉगिन करने के बाद मैंने ये स्क्रीन आपके लिए तैयार की हुई है। बहुत ही साधारण से सवाल जैसे कि राइट एन एसे ऑन फ्रेंड फॉर अ 5th ग्रेडर। पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए फ्रेंड पर एक ऐसे लिखना, एक लेख लिखना है। अब इसने अपना काम शुरू कर दिया है और ये 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे के लिए एक लेख लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है फ्रेंड के ऊपर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण भाषा में ये सब कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कोई सा भी क्लिष्ट वर्ड, कोई सा भी डिफिकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं हो रहा है और इसने ये सब कुछ लिखना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको फीड किया गया है तमाम जो सर्च इंजन्स हैं, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उससे, और उससे ये निकाल करके सामने ये देखिए ये ऐसे इसने कितनी जल्दी लिख करके दे दिया। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही कमाल की चीज निकलकर सामने आई है। जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको बनाने के लिए कितनी आसानी से ये हो जाता है। ये फिलहाल मैंने आपको एक 5th ग्रेडर के लिए दिखाया, 5वीं कक्षा के छात्र के लिए। अगर यही चीज मुझे एक ग्रेजुएट जो अंग्रेजी में या किसी भी, या मान लीजिए इंजीनियरिंग में भी ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके लिए भी इसमें कोडिंग की भी व्यवस्था है। अगर मैं किसी अंग्रेजी के ग्रेजुएट के लिए एक ऐसे इससे लिख करके मांगू तो ये उसको दे देगा, और एक ही तरीके के नहीं, कई तरीके से उसी ऐसे को लिख कर दे देगा। जैसे अभी इससे हम एक ऐसे एक लेख इससे मांगते हैं, राइट एन essay for on liberty for a graduate। अब देखिए इसने लिबर्टी के ऊपर एक ऐसे लिखना, एक लेख लिखना शुरू कर दिया है और ये लेख एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करके और इसको स्पेसिफिकली उस एज ग्रुप के लिए, उस ऐसे स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो ग्रेजुएट हो चुका है। और ये ऐसे अब ये जब ये पूरा हो जाएगा तो इस पूरे ऐसे को हम कॉपी करके दोबारा से इस पर पेस्ट करके और इसको अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको रिहैश करके एक दूसरे फॉर्मेट में दे दिया जाए तो ये दूसरे फॉर्मेट में भी दे देगा। यानी कि सेम ऐसे जो ये अभी लिख रहा है, यही ऐसे वो किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए दूसरे फॉर्मेट में, यानी कि कॉपी पेस्ट रिहैश खुद से करके दे देगा। ये तो जो लैंग्वेज है और जो एक तरीके से कहा जाए नॉन टेक्निकल चीजें हैं वो चीजें बता रहा है। अब हम आपको इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाने जा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आज के जमाने में कक्षा 8 तक के स्टूडेंट सीखना शुरू कर देते हैं, वो है कोडिंग। कोडिंग के 2 सिंपल से क्वेश्चंस हम इससे पूछते हैं और उसके बाद देखिए इसका रिस्पांस क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर इन पाइथन लैंग्वेज। बहुत ही साधारण सा सवाल हमने पूछा है इससे, और इसने देखिए ये डिफाइन करना शुरू कर दिया। घर बैठे अगर इसका सदुपयोग करना है तो कोई भी स्टूडेंट इसको बड़े आसानी से सदुपयोग करके घर बैठे कोडिंग तक सीख सकता है। ये वाकई में एजुकेशन की दुनिया में भूचाल लाने वाली चीज है। जैसे सत्या नडेला कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर है, वाकई में गेम चेंजर है। देखिए इसने कोडिंग करना शुरू कर दिया है, लाइव कोडिंग करके ये सब कुछ दिखा रहा है। कुछ नहीं करना है, इसमें एक क्वेश्चन पूछना है और उसको कॉपी पेस्ट करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। बड़े ही आसानी से ये टीचर और टीचिंग और जितने भी तरीके की इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। जिस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर ये दे रहा है, कोडिंग का आंसर ये दे रहा है, हिस्ट्री के आंसर ये देता है, बिल्कुल अभी लिमिटेड इसके पास रिसोर्सेज है। इसमें लिखा भी हुआ है साफ साफ। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि लिमिटेशंस हैं। may occasionally generate incorrect information, may occasionally produce harmful instructions or biased content।
लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। कुछ चीजें लिमिटेड हैं, लेकिन इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये खुद ही अपने आप को इवॉल्व करता है। जितने क्वेश्चन हम इससे पूछते हैं उतने डेटा ये कलेक्ट करता है और उसके बाद ये अपने आप को खुद इवॉल्व करता है। तो इस तरीके से ये चैट बॉट या चैट जीपीटी सरल भाषा में काम करता है। चैट ये एक तरीके से समझिए सर्च इंजन ही है, लेकिन स्टूडेंट्स को खास तौर पे इससे फायदा होता है क्योंकि इसमें ना तो कोई हार्मफुल पिक्चर दिखती है, ना तो कोई ऑब्सीन वीडियो देख सकता है, ना तो कोई इसमें मैप डाउनलोड कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड इस पर है। अब लोगों की प्रतिक्रिया इसमें मिश्रित आ रही है। कुछ जो एजुकेशनिस्ट है उनका कहना है कि ये क्रिएटिविटी को खत्म कर दे रहा है, जिससे कि जो खुद से करने की क्षमता होती है किसी चीज को, उस पर अंकुश लग जाती है। बहरहाल ये मार्केट में बहुत तेजी से फैल रहा है। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इंकरेज भी कर रहे हैं और साथ ही नजर भी रखे हुए हैं कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।